मेरे डेस्क पे एक विंडोज़ पीसी रखा है जो मैंने स्पेशली सेटअप किया है अपनी एआई एजेंट्स की टीम रन करने के लिए यूजिंग ओपनक्लॉ। मेरे पास कोई नॉर्मल टीम नहीं है, मेरे पास एआई एजेंट्स हैं। एक वेब स्क्रैपर एजेंट है जो इंटरनेट से डेटा निकालता है और उनको फिल्टर करता है। एक शॉपिफाई आउटरीच एजेंट है जो स्टोर्स को कांटेक्ट करता है। एक गिटहब बॉट है जो कोड मैनेज करता है, इश्यूज देखता है और रिजॉल्व करता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉट है जो कि हमारे जीरा को देखता है और उसमें टास्क देखता है और फ्यूचर में हमने क्या करना है उनको वेरीफाई करके फ़िल्टर करके डिटेल ऐड करता है। इन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, मेरा एक एजेंट मोल्ड बुक से बात करता है और उसका अपना सोशल मीडिया अकाउंट है जिस तरह आपका ट्विटर या रेडिट, और मैं इन सब से टेलीग्राम पर चैट करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक रियल टाइम से करता हूँ। ऑनेस्टली ये थोड़ा सा क्रेजी लगता है, लेकिन सच है, ये इस सिस्टम को सेटअप करना बिल्कुल इजी नहीं था। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे सवालों के आंसर ढूंढे। क्या मैं इसे वीपीएस पे रन करूं या अपने पीसी पर या मैक मिनी पर? कितना कॉस्ट आएगा एपीआई का? एक एजेंट बनाऊं या पूरी टीम? ऑटोमेशन का स्ट्रक्चर क्या हो? सिक्योरिटी कैसे हैंडल करनी है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मेरे काम को एक्चुअली कैसे इम्प्रूव करेगा? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। टू मूव ऑन, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एंड नाउ देन, शुरू में मुझे एआई एजेंट्स का हाइप समझ नहीं आ रहा था। लोग कह रहे थे ईमेल्स का रिप्लाई कर देगा, फ़्लाइट बुक कर देगा, लेकिन ऑनेस्टली मुझे पर्सनल असिस्टेंट नहीं चाहिए था। लेकिन फिर मैंने अपनी लाइफ देखी। मेरे पास जो प्रॉब्लम्स थे, नंबर 1 मैं अपने यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। नंबर 2 मैं अपनी एआई एजेंसी मैनेज करता हूँ कोडकिंग.net के नाम से, जिस पे हम एआई सर्विसेज देते हैं। और मल्टीपल सैस प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिस तरह iconking.net जहाँ पे एनिमेशंस लाइब्रेरी है, esimdb.ai जहाँ पे esim कंपैरिजन प्लेटफॉर्म है। और प्रॉब्लम यही है, आइडियाज़ बहुत हैं लेकिन टाइम नहीं है। मैं बॉटलनेक बन गया हूँ कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए। पहले मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करता था लोगों को हायर करके, लेकिन एक्सपेंसिव था, स्लो था, हार्ड टू स्केल था। और तो मैंने सोचा क्या एआई मेरी टीम बन सकती है, और यहीं से सब चेंज हो गया। सबसे पहले डिसीजन, ये सिस्टम रन कहाँ करें। मैंने चूज़ किया अपना डेडिकेटेड विंडोज़ पीसी जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था, वैसे ही जो इसको मैं एज ए सर्वर यूज़ कर रहा था। तो आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा पीसी या मैक पड़ा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं वीपीएस की कॉस्ट बचाने के लिए। दूसरा, 24/7 रन होता है और हमारे पास फुल कंट्रोल होता है क्योंकि पास पड़ा होता है, उसमें हम चीज़ें सेट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस स्टेबल होती है और उसको मल्टीपल रिमोट एक्सेस भी कर सकते हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर वगैरह भी उस पर ईजिली डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीवीएस यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मुझे अपना सिस्टम ज़्यादा रिलायबल लगा। मैंने ट्रीट किया एजेंट्स को जैसे रियल एम्प्लॉयज़, इसीलिए सेपरेट अकाउंट्स बनाए, लिमिटेड एक्सेस दिया क्योंकि सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज़ होते हैं ओपनक्लॉ में। और अगर आपको सिक्योर सिस्टम चाहिए तो उसके लिए आपको नेमोक्लॉ चाहिए होगा, जो कि एनवीडिया ने लॉन्च किया, और उसमें मैंने एक फुल ट्यूटोरियल दिया हुआ है कि कैसे आप उसको सेटअप कर सकते हैं। ये कोई जेनेरिक सेटअप नहीं है, ये मेरी रियल टीम है। स्क्रैपर एजेंट वेब से डेटा निकालता है, मार्केट रिसर्च करता है, उस डेटा को वेरीफाई करता है और फिर एक लिस्ट बनाता है। शॉपिफाई आउटरीच एजेंट जो है स्टोर्स फाइंड करता है, उनको मैसेज करता है, पूरी कैंपेन बनाता है लीड जनरेशन की, और फिर उनको फॉलो अप और उनको देखना कि वो रिप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, कि कौन सी चीज़ काम कर रही है, और उस पर इम्प्रूव करता है। गिटहब का जो बॉट है वो कोड मैनेज करता है, रेपोज हैंडल करता है, ऑटोमेशन रन करता है और कैसे मल्टीपल इश्यूज़ को रिजॉल्व करता है, और साथ साथ कुछ चीज़ों को रिपोर्ट करता है कि अभी ये इशू आया है तो आप ये देखें। सोशल एजेंट जो है वो मॉल बुक पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहा होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और हमारे सेल्स प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर रहा होता है वहाँ पे, उसकी पोस्ट करता है और डिजिटल प्रेजेंस बना रहे हैं हमारी एजेंसी के लिए। तो ये सब आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं। टेलीग्राम जो है इनका कमांड सेंटर है। मैं स्लैक यूज़ करता क्योंकि उसमें थोड़े से इश्यूज़ आ रहे थे और उसमें पेड अकाउंट्स भी चाहिए होते हैं। तो टेलीग्राम पे मैं बस सिर्फ मैसेज करता हूँ कि ये टास्क करो, और एजेंट्स बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं। अब हर एजेंट के अंदर आप सब एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे कहते हैं यार ये सब एजेंट रन करो, तो एक एजेंट के अंदर मल्टीपल सब एजेंट्स भी रन कर सकते हैं। कॉस्ट की अगर बात की जाए
तो API यूजेज पे मैंने पहले फर्स्ट मंथ में $15 यूज़ किए इस पर, और टू बी ऑनेस्ट वो टेस्टिंग वगैरह में यूज़ हो गए थे, क्योंकि कुछ APIs की कॉस्ट ज़्यादा होती है, जिस तरह क्लाउड ओपस 4.6, Gemini 5.3 या 4 तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो उसके अल्टरनेटिवली मैंने अपनी ChatGPT की सब्सक्रिप्शन यूज़ की है, और उसी को मैंने ऑथराइज़ किया है OpenAI में। जब सेटिंग में आप जाते हैं OpenClaw में, वहाँ पर ऑप्शन आता है। इस तरह अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास GitHub Copilot की एक्सेस है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने क्लाउड लिया हुआ है तो क्लाउड की भी सब्सक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा शिफ्ट ये था कि AI को टूल की तरह यूज़ करना गलत अप्रोच है। AI को टीम मेंबर ट्रीट करो। अब मैं इसको कैसे यूज़ करता हूँ? मैं इससे बिज़नेस ऑटोमेशन करता हूँ, एजेंसी के काम ऑटोमेट करता हूँ, जिस तरह लीड जनरेशन हो गया, क्लाइंट का काम असिस्ट करना। दूसरा, मैं इससे अपने सेल्स को ग्रो करता हूँ, कहाँ पे प्रेजेंस है उसके लिए डेटा कलेक्ट करना, इंसाइट्स निकालना, फीचर्स प्लान करना, मल्टीपल साइट्स को देखना, सेल्स को देखना कि कैसे वो परफॉर्म करें। कंटेंट सिस्टम भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं कि अगर आप इसे कहते हैं कि यार आपने रोज़ ट्विटर पे जाके मल्टीपल ये ट्रेंड्स देखने हैं और वहाँ से मुझे कंटेंट आइडियाज़ जनरेट करके देनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। डेवलपमेंट सपोर्ट में मेरे लिए ये हेल्प करता है कि कोड टास्क करता है और ऑटोमेशन हैंडल करता है और बैकएंड को भी हैंडल करता है। इसके साथ हमने VPS भी कनेक्ट किया हुआ है ताकि ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट भी हो। रियलिटी चेक ये है, ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है, सेटअप मुश्किल है, टाइम लगता है, लेकिन यही फ्यूचर है। और अगर आप ये सीख रहे हैं तो आप दुनिया के 1 to 2% लोगों में हैं जो AI को, एजेंटिक AI को रियल में लर्न और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आप बिल्डर हो, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आज AI टूल्स हैं, कल AI टीम्स होंगी, और जो लोग जल्दी सीख के वो आगे होंगे। तो ये एजेंट्स को सीखने के लिए इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की और वीडियोस भी बनाता रहूँगा, और OpenClaw में हमारी पूरी सीरीज़ है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको इसके सेटअप के रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए हो, अगर आपको स्पेसिफिक एजेंसी या बिज़नेस में हेल्प चाहिए हो, तो हम हमारी एजेंसी codking.net पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरे सोर्सेज भी दिए हुए हैं, प्लस मैंने AI कम्युनिटी स्टार्ट की है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं AI के डिफरेंट फीचर्स और क्या न्यू चीज़ें लॉन्च हुई हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।